जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार। भारत माता की जय। मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं मैच का प्रेडिक्शन लेके ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जाने वाला वर्ल्ड कप का अंतिम मैच जो अहमदाबाद में 19 तारीख को रविवार को खेला जाएगा। और इस खेल के सितारे क्या कह रहे हैं कि ये किसकी तरफ जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले 2-3 वीडियो में लगातार भविष्यवाणियाँ की हैं और वो सत्य साबित हुई हैं, तो ईश्वर करे इस बार भी ये मेरी भविष्यवाणी को सत्य कराए। और मेरी भविष्यवाणी कई आधारों पर निर्धारित है, जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष की कुंडली जो 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे की कुंडली है। दूसरी कुंडली उस दिन की है 19 नवंबर 2023 को दोपहर को 1:30 से 2 बजे के बीच में अहमदाबाद में। तीसरी कुंडली है एक प्रश्न कुंडली जो आज अभी इस समय जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय की है। चौथी कुंडली भारत के कप्तान रोहित शर्मा की है। और पांचवी कुंडली विराट की है, विराट कोहली की। तो इन सारी कुंडलियों का विश्लेषण मैं एक एक बार करके आपको बता रहा हूँ और उसके बाद परिणाम इस मैच का बता रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी भेजिए। अब आते हैं फटाफट मैच के परिणाम पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत की कुंडली। तो भारत की कुंडली में 19 नवंबर को क्या स्थिति बन रही है। 19 नवंबर को इतवार है और इतवार को जो कुंडली बनी है उस कुंडली में भारत का ताराबल साधक है, रियलाइजेशन ऑफ एम्बिशंस इसको बोलते हैं, वो रिजल्ट आ रहा है। चंद्रबल 7 है, जो 7 मतलब बहुत सुंदर होता है। और एक शुभ और अशुभता का परसेंटेज में एक थर्मामीटर होता है, वो 99% जो है शुभ है भारत के पक्ष में। और एक और चीज़ होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उस दिन भारत की कुंडली में भारत के पक्ष में अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट आ रहे हैं। तो अष्टक वर्ग के जो पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट हमको मिल रहे हैं 7 पॉइंट में से। तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट हो रहा है। इस कुंडली को देखते हुए ये पूर्णतः कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि भारत मैच को जीतेगा। भारत जीतेगा इस मैच को, इसमें कोई संदेह की स्थिति बच नहीं रही है भारत की कुंडली देखते हुए। अब आइए मैं आज की प्रश्न कुंडली की बात करता हूं। तो प्रश्न कुंडली में इस समय जो लग्न है वो मिथुन लग्न है। और मिथुन लग्न का स्वामी जो बुध है वो छठे भाव में गया है सूर्य के साथ। और इसका कार्य से है वो गुरु है, गुरु राहु के साथ 11वें भाव में बैठा है। चंद्रमा 7वें भाव में बैठा है। 7वां भाव प्रतिवादी का होता है, मतलब दूसरी टीम का होता है, जो इसमें भारी बन रहा है। लेकिन जो लग्न का स्वामी जो बुध है वो भी छठे भाव में जाकर के कमजोर हुआ है। लेकिन यहाँ बृहस्पति एक कार्य का जो स्वामी है कि जिसका प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है कि भारत जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो बहुत बलवान हो गया है। क्योंकि 11वें भाव में राहु के साथ बैठ कर के गुरु ने वो कमाल कर दिया कि जो बाकी की जो खराब स्थिति है उनको उबार दिया। 9वें भाव में जहाँ पर शनि बैठे हैं अपनी ही राशि के विराजमान हैं। और वो शनि की दृष्टि भी, शुभ शनि की दृष्टि 9वें भाव से इस पर पहुंच गई है, गुरु पर और राहु पर। तो उन्होंने उसके बल में और बढ़ोतरी कर दी है। और कुंडली के दूसरे रिजल्ट्स को देखता हूं प्रश्न कुंडली की, तो वो भी जो है लगभग जो है बराबर बराबर का स्थिति इस कुंडली में बन रहा है। तो हम इस कुंडली के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन पलड़ा भारत का ही भारी होगा। अब आते हैं हम मैच वाले दिन की कुंडली को देखने के। तो जिस दिन ये मैच खेला जाएगा 19 नवंबर 2023 को दोपहर को 1:30 बजे जो कुंडली बन रही है वो कर्क नहीं, ये बन रही है आपकी कुंभ लग्न की कुंडली। और कुंभ लग्न में शनि वहाँ खुद विराजमान है। अब बात आती है कि जब लग्न का स्वामी खुद लग्न में बैठ गया तो उससे बड़ा और क्या है कि घर में बहुत बलवान हो गया। और इसमें जो स्थिति मंगल की है, जो खेल का सबसे बड़ा कारक ग्रह है, वो 10वें भाव में सूर्य और बुध के साथ बहुत सुंदर योग बनाया है। और केंद्र और त्रिकोण का बड़ा सुंदर राजयोग शुक्र ने बना दिया है। तो ये सारी स्थितियां भी मैच वाले दिन की ये इंडिकेशन कर रही हैं कि जो कुंडली में पहले खेलेगा, जो बल्लेबाजी जो करेगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब फायदे में रहेगा। और इस कुंडली के हिसाब से भी टॉस की स्थिति लगभग भारत के पक्ष में ही आ रही है।
तो ये 3 कुंडलियां हमारे पक्ष में अब तक हो चुकी हैं। अब मैं आ रहा हूँ रोहित शर्मा की, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट वही करेंगे, कप्तान वही हैं। उनकी स्थिति क्या है, उस दिन उनका जो जन्म है वो जन्म में जो है चंद्रमा पड़े हुए हैं ताराबल के, और चंद्रमा जो है भाग्य स्थान में 9वां स्थान लेकर के बैठे हैं। 9वें में चंद्रमा भाग्य का है, उनकी राशि वृषभ है, जन्म की राशि, तो वृषभ से 9वें में बहुत सुंदर है स्थिति है। और इनकी राशि रोहित है, रोहित से जो चंद्रमा आ रहे हैं वो 10वें भाव में इतना सुंदर है कर्म क्षेत्र में, तो वो अपना कमाल उस दिन दिखाने वाले ही हैं। हाँ, उनका जो अष्टक वर्ग है वो बहुत सुंदर बना है, 1 2 3 4, उनके 7 में से 4 पॉइंट अष्टक वर्ग में बने हैं, तो यहाँ भी 60% से ऊपर जा रहा है। तो कुल मिलाकर के रोहित इस समय इस दिन जो है बहुत अच्छा करने वाले हैं, ये स्थिति उनकी बोल रही है। अब आते हैं हम अपने बैट्समैन विराट की, जो हमारे स्टार हैं आजकल बने हुए हैं। तो विराट की कुंडली को जब मैंने देखा तो विराट की कुंडली में क्या स्थिति बनी है उस दिन की, अभी देखते हैं। विराट की कुंडली, विराट जी की कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, और उस दिन के जो उनके थर्मामीटर है वो मैं सब खोल लेता हूँ, 1 मिनट। यस, 19 नवंबर 2023 को विराट कोहली की कुंडली में ताराबल जो है संपत्ति में गया है, जो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दिला रहा है। चंद्रबल 5वें भाव में है, जो ऑस्पिशियस है, और उनका जो शुभता और अशुभता का जो थर्मामीटर है वो 98% शो है, परंतु इनको अष्टक वर्ग में केवल 2 ही पॉइंट मिले, जो 7 में से 2 हैं। ये स्थिति थोड़ा इनकी कमज़ोर बन रही है। तो इन सारी चीज़ों का अगर तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए मैं बात करूं तो उस दिन विराट कोहली को बहुत ही संभल करके खेलना चाहिए। अगर वो अच्छी तरह से पूरा ध्यान और अपने मानसिक संतुलन को बिल्कुल सही रखते हुए बिना दबाव के अगर खेलेंगे तो उनकी स्थिति पक्का 100 के आसपास जा रही है फिर से। लेकिन क्योंकि अष्टक वर्ग बहुत कमज़ोर है तो उनकी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा विचलित कर सकता है, जिसमें उनका जो है कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। ये विराट कोहली के सितारे कह रहे हैं। अब हम इन सारी कुंडलियों का अगर हम विश्लेषण कर डालते हैं तो इसका स्पष्ट नतीजा ये निकल रहा है कि भारतवर्ष इस बार वर्ल्ड कप अपने हाथ में लेगा, और सन 2011 की जो स्थिति थी उसको फिर से दोहराएगा। और इसमें कई हमारे वरिष्ठ खिलाड़ियों का जो सपना पिछले कई वर्षों से जो देखा जा रहा है वो इस बार पूरा होने जा रहा है। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस बार भारतवर्ष पूरे वर्ल्ड में विश्व चैंपियन बन करके नाम कमाएगा, और भगवान इसको जरूर सुनेंगे, ऐसा मेरा स्थिति है। और आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग भारतवर्ष के पक्ष में ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है, और प्रार्थना के बल पर कुछ भी भगवान करने को हो जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग जरूर दुआ करें, मैं भी कर रहा हूँ।